हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। दिस इज सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो जो है वो रहेगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को सी से डिनोट करते हैं, राइट। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो बच्चों, पहले तो ये बता कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती क्या है। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल का मतलब चार्ज की ले लो आप। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल का मतलब चार्ज से रिलेटेड होती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होती है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। सीधी सीधी सी बात, स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कैपेसिटी होती है उसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं। स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज की कैपेसिटी जो होगी वो जो होती है उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहती है, वो एनर्जी। तो इसको मैं बोलूँगा कि द एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है कि द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, मैंने उसको चार्ज क्यू दिया, जितना मैं क्यू देता जाऊंगा उतना उसमें पोटेंशियल क्रिएट होता जाएगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है बच्चों। वी जो है, वी इज द पोटेंशियल। जितना मैं किसी कंडक्टर को चार्ज क्यू दूंगा उतना उसमें पोटेंशियल क्रिएट होता जाएगा। सो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और क्यू इक्वल टू सी वी। सी इज द कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सी जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल विच इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक, यहाँ से सी अगर मैं लेना चाहूँ इसकी डेफिनेशन, तो इट इज क्यू अपॉन वी। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्यू टू पोटेंशियल, राइट। So electrical capacitance of the conductor is defined the charge required to raise its potential through a V volt। ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज क्यू रिक्वायर्ड टू रेज इट पोटेंशियल टू वी वोल्ट, क्योंकि चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो सी इज इक्वल टू क्यू पर वी। ठीक है। और बच्चों, एक चीज़ आपने और यह ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होती है इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो अभी आपने ऐसा यूनिट जो होता है इसका फेराड होता है। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। समझा की बात। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस का यहाँ पे 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो इसको 1 फेराड को ऐसे भी लिखा जा सकता, सी बी इनवर्स, के एग्जाम में ही आ जाता है, कूलम पर वोल्ट। ठीक है। और बच्चों, इसके स्मॉलर और प्रैक्टिकल यूनिट की बात अगर हम करें तो कई बार माइक्रो फेराड आता। अगर माइक्रो फेराड है, म्यू एफ है, तो 10⁻⁻⁶ की बात हो रही है माइक्रो, राइट। अगर समटाइम्स आपको मिलेगा एन एफ, नैनो फेराड। नैनो का मतलब होता है कि 10⁻⁹ फेराड। ठीक है। अगर पीको की बात आ रही है, पी एफ आ रहा है, अगर कई बार आपको देखने को मिलेगा, कई बार आप पढ़ेंगे पी एफ का मतलब 10⁻⁻12 फेराड। ठीक है बच्चों। अगर जिसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना होगा तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ बच्चों। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी किसके बराबर होता है? पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल? वर्क अपॉन चार्ज होता है। क्या मैं इसको लिख दूँ क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू वर्क। क्यू का बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है आई टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ये वर्क और एनर्जी है तो इसका क्या हो जाएगा? mL2T-2। और बच्चों, जब इसको मैं रिफाइन करके लिखूंगा M-1 L-2 T4 और A स्क्वायर, ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा कैपेसिटेंस का। ये आपने याद रखना। ठीक है बच्चों। और कैपेसिटेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी, रादर पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी बोल लो। कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है जगह M-1 L-2 T4 और A स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा समझाने के लिए, बाकी डिस्क्रिप्शन से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे इसके। स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? क्या है ये? कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड। आइसोलेटेड लिखना हो तो लिख सकते, ये आइसोलेटेड है।
आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होगी वो निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई है कंडक्टर स्फेरिकल, इसका रेडियस है आर, ठीक है। कंसिडर, सिंपल सी बात है, कंसिडर सपोज इसका सेंटर जो है वो ओ है। कंसिडर ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, दैट्स ऑल। लेट द चार्ज, मान लीजिए चार्ज क्यू जो है वो इसको दिया जा रहा है, और चार्ज क्यू को आप ज्यूम कर सकते हैं दैट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ, मान लीजिए कोई चार्ज क्यू जो इसको दिया जा रहा है, सपोज चार्ज क्यू इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, समझा की बात? ओ के ऊपर ये लाई कर रहा है, तो बच्चों जब ये ओ के ऊपर लाई करेगा तो नेचुरली पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल क्रिएट। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, तो ये लिख सकते हैं आप, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या होता है? क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर। बट हमें पता है कि C किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन V, विच इम्प्लाइज C इज इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन V का मतलब क्या आ जाएगा? 4πε0 R अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कट गया तो C आ गया 4πε0 R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। और हमें पता कि 4πε0 R की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ लिख सकते हैं आप, ठीक है। 9 × 10⁹ R, ठीक है। और 4πε0 की आपको बच्चों याद है ना, 1/4πε0, ये अपॉन में आएगा, ये अपॉन में इंटू R आ जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है पता ना आपको? 9 × 10⁹ कितनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखना आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी होती है। इस वैल्यू को पुट कर दो आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर। लार्जर द स्फीयर, लार्जर द कैपेसिटेंस, लार्जर इट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। और आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है वो भी एक कंडक्टर का काम करता है, एक बहुत बड़ा कंडक्टर है ना। अगर अर्थ के हम निकालना चाहे तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? C इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹ इंटू R रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ को मैं क्या लिखूँ? कितना होता है? 6.4 × 10⁶ मीटर। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? सॉल्व जब करोगे ना इसको तो ये आएगा 711 माइक्रोफेराड। याद रखना आपने, ये अर्थ की कैपेसिटेंस होती है, क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर का काम करता है, तो अर्थ की कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है 711 माइक्रोफेराड। ये आपने याद रखना बच्चों इस चीज़ को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों आता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट से यहीं से पता लग रहा है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये ले लो, एक प्लेट ये ले लो, और दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारे पास टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, और इनका एरिया जो है वो भी बराबर, एकदम से बराबर है ये सब कुछ। हमारे पास सपोज ये प्लेट जो है प्लस सिग्मा और ये प्लेट जो है वो माइनस सिग्मा, तो क्या हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? डेफिनेशन देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, एंड दिस असेंबली इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया सिंपल इस प्रकार की असेंबली जो होती है, प्लस ये सारा प्लेट जो है वो प्लस की है और ये माइनस की, तो इक्वल एरिया दोनों का एरिया है और सेपरेटेड बाय सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम करते हैं बच्चों। इसका प्रिंसिपल मैंने आपको पहले बताया कि कैपेसिटेंस क्या होती है, जस्ट टू एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, और जो जितना ज़्यादा स्टोर चार्ज कर पाएगा वो उतना बढ़िया कैपेसिटर होगा। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है, देखिए कैसे काम करता है। तो बच्चों मैं आपको सिंपल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, और सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है।
मान लीजिए मेरे पास ये प्लेट है, सपोज ये प्लेट है ए, इस पर चार्ज है वो प्लस प्लस चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, मैंने इसको चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया, तो ये इतना हो गया सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये अकेली रहेगी तो यहाँ पर इससे ज़्यादा, तो इसको तो पेट फुल हो गया, पेट भर गया पूरा, पेट खाली होगा तभी इसके ऊपर चार्ज और दिया जा सकता है ना, वो तभी वो रह सकता, तो इस वक्त ये फुल है। इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक अनचार्ज्ड प्लेट लेके आऊँगा, अनचार्ज प्लेट कंडक्टर लेके आऊँगा, इसके पास बैठा दूंगा। जब अनचार्ज लेके आऊँगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो इस प्लेट के सारे माइनस यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और नेचुरली दूसरे सिरे के ऊपर इसके प्लस इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जब सारे माइनस यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या बन गई, ये कपलिंग नहीं बन गई, है प्लस माइनस की कपलिंग बन गई, ठीक है। इसका मतलब एज ए होल इसका फुल चार्ज जो है, प्लस चार्ज जो है वो कम हो गया, प्लस चार्ज कम हो गया, तो मैं इस स्टेज में इसको और चार्ज दे सकता हूँ पहले जैसे, पहले जितना बनाने के लिए, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, चला गया तो ये, तो आई कैन इसका पेट अभी खाली हो गया, तो मैं इसको और चार्ज प्लस दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, इसकी चार्ज लेने की क्षमता जो है वो बढ़ गई है, राइट, समझा की बात। अब तीसरे स्टेप में सपोज ये सारी सिचुएशन बन गई, ये थोड़ा कम हो गया, मैंने इसको और चार्ज दे दिया, जो हो गया सो दे दिया, चलो मैं नहीं मान लेते इतना हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी कैपेसिटेंस को मान लीजिए और बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास, मैं दोबारा बना लेता हूँ इस फिगर को, देखिए प्लस ये वही प्लेट है, सेम प्लेट, ए बड़ी प्लेट, ठीक है, ठीक है। मैं दूसरी प्लेट बी को जब इसके पास लेके गया, तो जैसे कि सिचुएशन नंबर 2 में क्या हो, माइनस सारे के सारे अंदर क्रिएट हो गए, बिल्कुल क्रिएट हो गए, ठीक है, और प्लस जो है वो दूसरी साइड क्रिएट हो गए, ये सिचुएशन बन गई, ठीक है। अब मैं चाहूँगा ये प्लस ये जो है वो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेट के इस सरफेस को मैं अर्थ कर दूँगा। अर्थ जो है वो हमारा जैसे कैपेसिटेंस अभी 711 माइक्रोफेराड की जो अभी हमने निकाली है, तो हमारा अर्थ जो है अभी ये भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, ये भी एक बहुत बड़ा चार्ज कंडक्टर है। तो मैं इस प्लेट के इस सरफेस को अर्थ कर दूंगा। अर्थ करने का मतलब है कि सारे के सारे, ये अर्थ का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो सारे का सारा प्लस चार्ज जो है वो यहाँ के लिए चला जाएगा, अर्थ को चला जाएगा। तो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम अर्थ। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इंड्यूस सारा चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ ए इज फर्दर डिक्रीज। अब जब ये प्लस यहाँ से चला गया तो ए का पोटेंशियल जो है और कम हो गया, यहाँ पे और जगह बन गई। और जगह बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये प्लस सारे चले गए हैं, सारे प्लस एक तरफ खत्म हो गए। अब और इस प्लेट्स में से निकलेंगे और माइनस क्रिएट हो जाएंगे। तो जितने ये मान लीजिए ये प्लस तो जा चुके हैं, इसकी जगह पे नए प्लस आ जाएंगे। तो नए प्लस आने का मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ से हम और ज़्यादा क्यू जो है वो दिया जा सकता है। तो पोटेंशियल ऑफ द प्लेट इज फर्दर डिक्रीज, ठीक है, और कम जो इन ऑर्डर टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए से मोर चार्ज कैन बी गिवन टू इट, दस ए गुड डील ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। तो ये सारे का सारा यही प्रिंसिपल काम करता है। पहले हमने बी प्लेट को इसके पास लेके गया, कपलिंग हो गई, नेट चार्ज ए का डिक्रीज हो गया, हमने और दे दिया। यही तो होता है अच्छा कैपेसिटर, जितना अच्छा कैपेसिटर उतना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जितना भी प्लस इकट्ठा हुआ, इस प्लस को हमने अर्थिंग कर दिया, अर्थ के इलेक्ट्रॉन और ये प्लस सारे आपस में मिल गए, तो ये पोटेंशियल इस बी का पोटेंशियल कम हो गया। जब बी का पोटेंशियल कम हो गया तो और यहाँ पे प्लस माइनस वाली क्रिएशन होगी। जब और हो जाएगा तो ये और इसके प्लस को ले लेगा और कपलिंग हो जाएगी। तो जब ये और कपलिंग हो जाएगा तो इसका एज ए होल पोटेंशियल इसका कम हो जाएगा। तो जब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका थोड़ा सा हल्का हो जाएगा पेट, तो हम बाहर से और चार्ज जो है अभी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ए का पोटेंशियल ए को हम और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट ए, ठीक है। यही प्रिंसिपल काम करता है, राइट, समझ आएगी बात, प्रिंसिपल कैसे होता है। तो ये सारा सिस्टम जो बन रहा है इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों आगे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये आ गया। और इसके आगे जब बीच में एयर होती है तो अलग चीज़ बनती है, बीच में जब डायरेक्ट्रिक्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो अलग चीज़ बनेगी, बीच में जब हम कंडक्टर जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो अलग चीज़ बनेगी। तो बच्चों ये कैपेसिटर होता है। और इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको डायग्राम में ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये जो हुआ दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये लगा हुआ,
ठीक है। अगर ऐसे लगा होगा तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स्ड है, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। अगर बच्चों इन केस यहाँ से एरो जैसे लगा होगा, इसका मतलब ये वेरिएबल है, इसकी कैपेसिटेंस को आप जीरो से लेके किसी को एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके का इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ये होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर अकेली दो लाइनें लगी हुई तो फिक्स्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी वैल्यू फिक्स है। और इन केस अगर बीच में एरो जैसे लगा हो तो वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले टॉपिक में हम लोग जो है वो डिफरेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे अलग अलग सिचुएशन में। ठीक, ओके, थैंक यू।